अभी भी सिंगापुर में है शाहजेब। तो शाहजेब, क्या अभी मुकाबले कर करके आपका दिल नहीं भरा? कब वापसी है आपकी और कैसा फील कर रहे हैं इस कामयाबी के बाद? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्ट्स में हमने लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इटसेल्फ है और बहुत ही खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना और ये बड़ा विन हासिल करना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वक़्त मैं सिंगापुर में मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान आऊँ 21 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो ये जो आपकी फाइट रही ब्राज़ीलियन हरीफ से, उनकी वैसे रैंकिंग क्या है? दूसरे किसी मोड़ पे कितने चैलेंजेस रहे और लगा आपको कि वो आप पर हावी हो रहे हैं? सो हाउ डिड इट गो? जी, बिल्कुल, जो ब्राज़ीलियन मेरा फाइटर था वो हमारे डिवीज़न में दुनिया में नंबर 1 फाइटर था और फाइट तो बहुत बड़ी टफ फाइट थी। इसके लिए उसने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। लास्ट 3 मंथ से मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ख़ास इस फाइट के लिए। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था और फाइटर भी बहुत अच्छा था। जब फाइट शुरू हुई फर्स्ट राउंड में मुझे बहुत ही बुरे पंचेस लगे और मतलब अगर कोई और होता वो गिर जाता और उठ नहीं सकता। तो मैं गिरा और अनकॉन्शियस हुआ मैं, लेकिन एक उम्मीद था मुझे लोगों के लिए मैंने सोचा और अपने कौम को मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा था और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, तो मैं हार नहीं मान सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंटिन्यू की। फर्स्ट राउंड मैं हार गया, फिर उसके बाद सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जो है मैंने उसको कंप्लीटली डोमिनेंट अच्छा हरा दिया। शाहजेब, ज़रा ये समझाइएगा कि जैसे बॉक्सिंग के रूल्स अलग होते हैं, उसके अंदर ये है कि अगर आप नीचे गिर जाएं तो उसके बाद आपको 10 सेकंड्स या फिर 8 सेकंड्स का स्टैंडिंग काउंट देते हैं। अच्छा, एमएमए में ऐसा नहीं होता, आपको मौका ही नहीं मिलता, अगला आपको उसी वक्त फिनिश करता है। ये कराटे कॉम्बैट के रूल्स क्या हैं कि वंस यू आर नॉक डाउन तो फिर आपको मौका दिया जाता है रीगेन करने का कॉन्शियसनेस, या आपको थोड़ा सा रिकवर करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता? इसके रूल्स बिल्कुल सिंपल रूल्स है। ये पूरा स्ट्राइकिंग है। इसमें आप जो है बॉक्सिंग भी कर सकते हो, किकिंग भी कर सकते हो और रेसलिंग भी कर सकते हो। वंस आप जो है ग्राउंड पे चले जाते हो, फिर उसके बाद जो है ग्राउंड एंड पाउंड होती है, वहाँ पे आप उसको हिट कर सकते हो, एल्बोस कर सकते हो, उसको पंचेस कर सकते हो, जब तक जो है आपका अपोनेंट वो अनकॉन्शियस नहीं हो चुका। लास्ट अगर अगर ये मेरी फाइट आप देखिए, इसमें भी मैंने जो मेरा अपोनेंट था उसके ऊपर मैं हावी हुआ और उसको मैंने एल्बोस किए और वो ग्राउंड पे था और मैं उसको पंचेस करता रहा जब तक वो अनकॉन्शियस ना हुआ। जब वो अनकॉन्शियस हुआ फिर उसके बाद फाइट स्टॉप हुई। तो इसकी रूल सिंपल है, जब तक आप उसको नॉकआउट कर सकते हो आप जो है तो फाइट शाहजेब, कंटिन्यू रहेगी। ये ज़रा जब नॉकआउट कर समझाइए, दिया फाइट खत्म। आपका स्टाइल हमेशा से इससे पहले वाली फाइट्स में बड़ा एग्रेसिव रहा, लेकिन लर्निंग बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए कि जब आपको पनिशमेंट डिश आउट करना आना चाहिए तो लेना भी एक ज़ाहिर है कि, और उसके बाद रिकवरी बड़ी मैटर करती है। तो इस फाइट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, ये फाइट जो है इटसेल्फ बहुत बड़ी फाइट है और ये जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइट था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं फाइट कर रहा था और इससे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखी। हमेशा मैं जो है अपने अपोनेंट्स पे हावी होता हूँ। इस दफ़ा मेरा अपोनेंट मेरे ऊपर हावी हुआ, लेकिन उस चीज़ ने मुझे मेरे हौसले को जो है बिल्कुल भी थोड़ा कम नहीं किया। उसने बिल्कुल मेरे हौसले को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया कि क्योंकि मैं जो है हर टाइम मेरा एक था कि मैं लोगों को मारता रहता हूँ। इस बार मुझे मार पड़ी है, उसको मैं कितना ज़्यादा कंट्रोल कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कंट्रोल लेकिन किया, बड़ी उसके बाद ज़बरदस्त कमबैक बात मैंने ये किया और फिनिश कर दिया मैंने उसको। शाहज़ेब, बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने इसके अंदर इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया, यानी कि अगर ये एक चीज़ वीकनेस थी तो यू रिकग्नाइज्ड इट। वरना हमारे फाइटर्स में ये होता है कि वो बहुत कॉकी हो जाते हैं ज़रा सा कामयाबी के बाद, लेकिन यू अंडरस्टैंड इट कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और आपने उसको मेंशन भी किया। तो वैसे शाहज़ेब ये ज़रूर बताइएगा, एक तो आपकी ज़ाहिर पूरी ट्रेनिंग होती है, आपका पैशन भी है, लेकिन फाइट के दिन या उससे एक दिन पहले उस वक्त क्या माइंडसेट होता है, या उस वक्त ट्रेनिंग के कौन से फेज में होते हैं? तो ज़रा हमें थोड़ा ये बताइएगा। फाइट से पहले जो एक दिन होता है वो सबसे हमारा ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें जो है वेट कट करना होता है। जब आप वेट कट करते हो, ये जो एक कैटेगरी होती है, अभी जो मैं ये टाइटल जीता हूँ ये जो है 150 कैटेगरी में 68 किलोग्राम्स। तो इसमें जो है आपको वेट देना पड़ता है एक दिन पहले। अगर आप जो है 80 केजी हो या 85 जितने भी हो आपको जो है 68 केजी में आना पड़ता है। वो सबसे हमारा टफेस्ट डे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत मुश्किल था वेट कम करना। एक रात में मैंने 7-8 केजी कम किए और नेक्स्ट डे फिर जो है आपने फाइट भी करनी होती है, तो वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो इसके अंदर रिहाइड्रेट करने का मौका मिलता है आपको वेट कटिंग के बाद? बिकॉज आई एम श्योर कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉडी। उसके बाद कितना कोई मार्जिन होता है आपको रिहाइड्रेट करने का?
जी बिल्कुल, आप वेट वापस आप रिहाइड्रेट जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो ज़्यादा बेहतर रिहाइड्रेट करता है वो रिंग में परफॉर्मेंस भी अच्छा करता है। तो आपके पास टाइम होता है तकरीबन यही 15 आवर्स आपके पास होते हैं जिसमें आप रिहाइड्रेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप 12 केजी कम कर रहे हो इसमें आप कितना ज़्यादा रिहाइड्रेट करोगे? क्योंकि ज़ाहिर है ये वो जो है वाटर वेट पार्ट ही ऑफ द होगा। गेम होता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, जी, अब जी, ज़रा ये बिल्कुल। समझाइएगा हमें कि अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, और दूसरा ये है कि अभी तक जो आपकी ट्रेनिंग रिजीम है, जो आपकी फाइट रिजीम है, इसमें एंड्योरेंस, फिटनेस, ये सारी चीज़ें बड़े मैटर करती हैं। तो सारा ये स्पॉन्सर आपको कौन कर रहा है, किस तरीके से आप ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, ये भी ज़रा हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, लास्ट मैंने फाइट जीती अल्हम्दुलिल्लाह, डीएचए कोयटा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और कायो अमेरिकन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। ग्रेट। उनके सपोर्ट की वजह से और माइको मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सब इनके सपोर्ट की वजह से ये जो है पॉसिबल हुआ। मैंने अमेरिका में 3 महीने कैंप किया, ट्रेनिंग कैंप की और आपको पता है इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स और इसमें जो है आपके पास जो है ट्रेनिंग जो कोचेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है उनको आपको कवर करना होता है। लेकिन थैंक्स टू डीएचए कोयटा, माइको एंड कायो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इट्स पॉसिबल। चलिए जी, Thank you so विश यू द much. बेस्ट फॉर द फ्यूचर शाहज़ेब।